इसके अंदर ज्ञानमती माता जी ने छंद, अलंकार, व्याकरण और कोश इन संपूर्ण वांग्मय को भर दिया है। ऐसे छंद शास्त्र के अंदर भगवान की स्तुति के माध्यम से हम तीर्थंकर भगवंतों के संपूर्ण परिचय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसमें भगवान वासुपूज्य की स्तुति चल रही है, जिन्होंने चंपापुर में जन्म लिया। वसुपूज्य राजा की जयावती रानी से जन्म लिया। ऐसे भगवान 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य प्रभु के लिए चतुर्थ और पंचम श्लोक है। कल 3 श्लोकों के माध्यम से आपने भगवान के गुणगान को और उनके परिचय को जाना था। अब आर्या गीति छंद के माध्यम से हम आगे चलते हैं। पेज नंबर है 60। आषाढ़े सित षष्ठ्याम गर्भे याता सुफाल्गुने जाता प्रश्न चतुर्दश्याम यो जिन रूप धरश्च तत्तिथाविव माघ सिते द्वितीये सौ केवल लक्ष्म्या विभूषितो भगवान भाद्रपदे सित पक्षे शिवकांतां प्राप्तवान चतुर्दश्याम। तिथियों का स्मरण रखेंगे। आषाढ़ वदी छठ को आषाढ़े असित षष्ठ्याम यातः, आषाढ़ वदी षष्ठी को भगवान जयावती माँ की गर्भ में आए। सुफाल्गुने कृष्ण चतुर्दश्याम जाता, और फाल्गुन वदी 14 के दिन उन्होंने जन्म लिया। तब इंद्र ने जन्म कल्याणक मनाया। तो ये तिथि है फाल्गुन वदी 14 की। च यह तत्तिथौ एव जिन रूप धरा, और पुनः उन्होंने इसी तिथि में फाल्गुन वदी चतुर्दशी को ही दीक्षा धारण कर ली। प्राय आप इस बात को जानते सुनते हैं कि जिस तिथि में भगवंतों के जन्म हुए उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा धारण की। भगवान वासुपूज्य ने भी फाल्गुन वदी 14 को जन्म लिया और फाल्गुन वदी 14 के दिन ही आगे दीक्षा धारण की। असौ भगवान माघ सिते द्वितीय केवल लक्ष्म्या विभूषिता। ये भगवान माघ शुक्ला द्वितीया के दिन केवल ज्ञान लक्ष्मी से विभूषित हुए, माने केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। 4 घातिया कर्मों का नाश करते ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ और वे अधर आकाश में समोसरण में विराजमान हो गए। समोसरण भी आप प्राय देखते ही हैं, पंच कल्याणक होता है। आज सच्चे समोसरण नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिकृति रूप समोसरण अनेक स्थानों पर बने हुए हैं। तो केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त हुए, भगवान केवल ज्ञान से विभूषित हुए। भाद्रपदे सित पक्षे चतुर्दश्याम शिवकांताम प्राप्तवान, और भादो सुदी 14 के दिन मुक्ति स्त्री को प्राप्त किया, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए। आप सब 10 लक्षण पर्व में भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान वासुपूज्य का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं और निर्वाण लाडू भी चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के 5 कल्याणक को इन श्लोकों के माध्यम से आप सबने जान लिया है। पंच शून्य द्विशब्दा सप्ताब्द जीविता कुमकुम छवि चाप सप्तति देहो सौ वासुपूज्य पुनातुमाम। अब अनुष्टुप छंद के द्वारा कहते हैं, ये 8 अक्षर चारों चरण में होते हैं। ऐसे अनुष्टुप छंद के माध्यम से कहती हैं ज्ञानमती माता जी कि आपकी आयु 72 लाख वर्ष की आयु थी और कुमकुमत छवि, कुमकुम के समान कांति थी। माने वासुपूज्य भगवान का शरीर कुमकुम कैसी होती, लाल रंग की, लाल वर्ण का, मूंगे के समान लाल लाल वर्ण का भगवान का शरीर था। चाप सप्तति देहा, और 70 धनुष का भगवान का शरीर था। असौ वासुपूज्या माम पुनातु, ऐसे वासुपूज्य भगवान मुझे पवित्र करें। अब आप सोचें,
भगवान की आयु, भगवान के शरीर का वर्ण, उनके शरीर की ऊंचाई, ये सब जानकर हमको करना क्या है? करना है, इसलिए करना है कि भगवान के एक एक रोम रोम, एक एक अंग का वर्णन सुनने मात्र से भी पुण्य का बंध होता है। और जैसे कहते हैं ना कि तत्संस्तमेन भव संतति सन्निबद्धाम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। हे भगवान, आपका स्तमन करने मात्र से जन्म जन्म में संचित किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का बंद हो जाता है। तो स्तुति में क्या कहेंगे? एक ही चीज थोड़ी कहेंगे कि भगवान आप 12वें तीर्थंकर हैं, आप बड़े महान थे, आपकी स्तुति हम करते हैं। भगवान की एक एक चीजों का वर्णन करना यही स्तुति है, यही स्तुति का लक्षण है। इसलिए ऐसी स्तुति ज्ञानमती माता जी ने आज से 50 साल पहले लिख करके और विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और जो विद्वान बनना चाहते हैं उनके लिए बताया कि आप इन सरल सरल छंदों के लक्षण पहले पढ़ लो और फिर उनकी स्तुति पढ़ लो, तो आगे आपकी भी बुद्धि प्रस्फुटित हो जाएगी। अंतिम श्लोक के माध्यम से कहती हैं, इसका नाम है मालती छंद। मालती पुष्प होता है, उस पुष्प की तरह खिले खिले शब्दों के द्वारा जो स्तुति की गई है, ये मालती छंद 12 अक्षर का छंद है। हर चरण में 12 अक्षर होते हैं और उसका लक्षण है भवति नजावत मालती जरो, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 जगण, एक रगण होता है, उसे मालती छंद कहते हैं। एक नगण का मतलब है सबसे पहले 3 अक्षर लघु होंगे, और एक जगण का मतलब है कि एक गुरु होगा बीच का और आजू बाजू के लघु अक्षर होंगे। लघु गुरु तो जानते ही हो, आ लघु है और बड़ा आ दीर्घ है। ऐसे दीर्घ और लघु मिल करके गण बनते हैं। तो और फिर क्या कहा, 2 जगण, एक रगण, रगण में जो लघु मध्या, बीच में लघु और आजू बाजू में गुरु। इस प्रकार से 12 अक्षर को 4 गणों में विभक्त किया। अब इसमें कहते हैं समय से चिन्ह युतो महेश्वर नृपवसु पूज्य सुतो जिनेश्वर प्रणमति सेन्द्र सुरासुरैः सभा त्रिभुवन पतिम किल तम स्तवीम्यहम्। सह महिष चिन्हता, भगवान वासुदेव जी का चिन्ह क्या था? भैंसा। महिष मानी भैंसा, भैंसा आपका चिन्ह है। और आप महेश्वरा माने महान चासो ईश्वरा महेश्वरा, आप महान जिनेश्वर हैं। तीर्थंकर के जितना महान कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए एक महेश्वर भी नाम है भगवान का। नृप वसु पूज्य सुता जिनेश्वरा, और महाराजा वसु पूज्य के आप सुत माने आप पुत्र हुए। ऐसे तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य सेन्द्र सुरासुरई सभा प्रणमति, इंद्र सहित सभी सुर और असुर पूरी सभा के साथ, पूरे समूह के साथ आपके चरणों में नमन करते हैं। कोई नहीं बचता, सारे लोग जब सौधर्म इंद्र आ रहा है तो उसके पीछे पीछे तो सब लोग चल देते हैं। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ अनंतों बार तीर्थंकरों के कल्याणकों में अनंत अनंत बार इंद्र आए, कुबेर आए, नगरी की रचना की, महल बनाए, रत्नों की वृष्टि की। और चंपापुर में भगवान वासुदेव जी का जब जन्म हुआ तो इंद्र सहित सभी सुर और असुर आए, भक्ति के साथ उनको प्रणाम किया। तम भुवन पतिम किल अहम स्तवीमि, और सार क्या निकला, ऐसे उन तीनों लोकों के पति, त्रैलोक के पति तीर्थंकर भगवान को मैं भी नमन करता हूँ, मेरे द्वारा भी उनकी स्तुति की जा रही है। ऐसे ही भगवान हमें भी, हमारा भी कल्याण करें, उनकी स्तुति करने का तात्पर्य यही है। इस प्रकार भगवान वासुदेव जी की स्तुति हुई। कल से हम 13वें तीर्थंकर भगवान विमल नाथ की स्तुति की ओर आपको ले चलेंगे। और इस ग्रंथ की महिमा इतनी है, आप एक बार पढ़ लें, सुन लें, और बार बार इसको पढ़ने से, सुनने से ज्ञान भी वृद्धिंगत होगा और आपको ज्ञानमती माता की विद्वत्ता का भी
परिचय प्राप्त होगा। जब वासु पूज्य भगवान की जय।